हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पुनीत सर, आपका अपना चैनल। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हमने काफी कुछ स्टडी कर लिया है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने काफी स्टडी किया है। अब आज के इस लेक्चर में बच्चों हम कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को देखेंगे। कूलॉम्स लॉ को हमने पहले स्टडी किया था और इसमें हम देखेंगे कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन किस तरह से होती है। अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो कैसे होगी, और अगर अपोजिट नेचर के हैं तो कैसे होगी, ये हम इसमें देखेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने कूलॉम्स लॉ में स्टडी किया था कि अगर ये दो चार्जेस हैं, ये कोई दो चार्जेस बच्चों रखे हुए हैं और इनके मैग्नीट्यूड अगर Q1 और Q2 है, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला चार्ज है बच्चों, उसका जो फॉर्मूला आता है वो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। और जब अपन इनको मिलाते हैं तो अपना जो फॉर्मूला आता है वो आता है F इज इक्वल टू KE Q1 Q2/r²। ये मैग्नीट्यूड आता है बच्चों फोर्स का। तो इसका मतलब बच्चों कि अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाए, यानी अपन देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों, अगर इनमें दोनों चार्जेस की वैल्यू बढ़ती जाए या किसी भी एक चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाए तो इस पे यानी ये इंक्रीज हो, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज होगा। और अगर ये डिस्टेंस डिक्रीज हो तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स इंक्रीज होगा। ये हमने इसमें देखा था। तो बच्चों, अब हम इस कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म देखते हैं। वेक्टर फॉर्म हम दो फॉर्म्स में देखेंगे, व्हेन बोथ चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर एंड व्हेन बोथ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर। तो इसमें हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं बच्चों। ये मैं आपको इसकी जनरल फॉर्म ही बताऊंगा और इसे पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में भी हम इसे स्टडी करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसे। तो वही है बच्चों कि हमने माना कि ये दो चार्जेस हैं, लेट दिस इज Q1 चार्ज एंड दिस इज Q2 चार्ज, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है बच्चों वो स्मॉल r है। तो इसमें हम पहला केस ले रहे हैं बच्चों कि ये फॉर Q1 Q2 इज ग्रेटर देन टू 0। इसको आप नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब या तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेचर के हैं, दोनों चार्जेस की जो वैल्यू वो पॉजिटिव है, या दोनों ही चार्जेस जो है वो नेगेटिव नेचर के हैं। यानी अपन कह सकते हैं बच्चों, या तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या फिर दोनों ही चार्जेस नेगेटिव हैं। क्योंकि सिर्फ यही दो केस बनेंगे बच्चों जिसमें इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्योंकि अपन जानते हैं प्लस इंटू प्लस यानी +1 इंटू +1 होता है और -1 इंटू -1 भी +1 होता है। यानी जब हम दो माइनस के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। तो वही कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये दो चार्जेस है और हमने माना कि दोनों सेम नेचर के हैं, चाहे पॉजिटिव मान लेते हैं चाहे नेगेटिव मान लेते हैं। तो बच्चों, जब ये पॉजिटिव नेचर के हैं तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब रिपेल करेंगे तो इनका जो डायरेक्शन बनेगा स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से बनेगा। यानी एक फोर्स ऐसे लगेगा और एक फोर्स ऐसे लगेगा। तो मैं आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताने वाला हूं स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे अभी पहले अपन इसको देखते हैं, इसको हम बोलेंगे F12 यानी F12 वेक्टर और इसको हम बोलेंगे F21 वेक्टर। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, यहां पे here F12 and F21 are, ये नोमेनक्लेचर है बच्चों फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। सिमिलरली F21 is force on charge Q2 ड्यू टू चार्ज Q1।
अब मैं आपको इसे मेमोराइज करने के लिए या याद करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं बच्चों, उससे आपको तुरंत याद हो जाएगा। ये क्या है? ये जो F12 का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, उसे कुछ इस तरह से याद किया जाता है, इस तरह से मेमोराइज किया जाता है। आप इसे ऐसे याद कर लीजिए, F ऑन बाई। आप इसे ऐसे याद करेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि पहले जो लिखा हुआ है उस पर फोर्स लगेगा और बाद में जो लिखा हुआ है उसके कारण फोर्स लगेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं F ऑन बाई, यानी F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो इसे हम लिखेंगे F12 और F21 फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, इसे हम लिखेंगे F21। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। F ऑन बाई का कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, इससे आपको कभी इसमें मिस्टेक नहीं होगी। ओके, तो बच्चों अब हमने इसमें क्या किया? अब हमने इसमें दो यूनिट वेक्टर्स माने। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो किसी दिए हुए वेक्टर जिसके लिए हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के यूज में आता है। ये इंपॉर्टेंस होती है यूनिट वेक्टर की। एक बार हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों। अगर ये कोई वेक्टर ए है, अगर ये कोई वेक्टर ए है तो ए वेक्टर का जो सपोज कीजिए ये वेक्टर ए है, तो अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसे हम ए कैप से डिनोट करेंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इसे हम लिख सकते हैं सिंपल ए वेक्टर अपॉन ए। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आता है स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी दिए हुए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वो वेक्टर मिल जाता है। तो ये यहाँ पे इस टर्मिनोलॉजी को हम इसमें यूज करेंगे। तो हमने माना स्टूडेंट्स कि ऐसे ही दो यूनिट वेक्टर्स हमने लिए, एक लिया इस डायरेक्शन में और एक हमने लिया इस डायरेक्शन में। तो इस वाले यूनिट वेक्टर को हम करेंगे बच्चों आर कैप 21 और इस वाले को हम लेंगे आर कैप 12। तो अब हम दो यूनिट वेक्टर्स कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमने माना कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। एक डायरेक्शन हमने इस तरह से ली और एक डायरेक्शन हमने इस तरह से ली और हम इनको बोलेंगे आर कैप 12 और ये वाला यूनिट वेक्टर होगा आर कैप 21। अब इसको कैसे मेमोराइज करते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी देख लीजिए। इसको हम वेयर आर कैप 12 इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्टेंस आर। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज Q1 टू चार्ज Q2। सिमिलरली आर कैप 21 इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 टू चार्ज Q1। इसको भी याद करने की एक ट्रिक बता देता हूं बच्चों। इसको आप याद कर लीजिए, इसको ऐसे लिखिए आर कैप और फ्रॉम और बाई। इसको हमने याद किया था एफ ऑन बाई से और इसको आप मेमोराइज कर लीजिए फ्रॉम टू बाई से। कैसे देखिए आप, R12 पोजीशन वेक्टर ऑफ R यानी यूनिट वेक्टर ऑफ R फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज 2, यानी चार्ज 1 से चार्ज 2 तक जो यूनिट वेक्टर इंडिकेट करेगा वो R12 है। और सिमिलरली R21 इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज 2 टू चार्ज 1, दैट इज R21। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। एक तो कॉन्सेप्ट है एफ ऑन बाई का और एक कॉन्सेप्ट है आर ऑन बाई, आर फ्रॉम बाई का। तो ये है। तो अब अगर हम इसका
इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में इंडिकेट करना चाहे या लिखना चाहे स्टूडेंट्स, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा ये देखिए आप। इसको कैसे लिखते हैं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और अब कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे, वो यूनिट वेक्टर जो इस फोर्स की डायरेक्शन में है। फोर्स की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, ये R21, तो इसको हम लिखेंगे R कैप 21। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली स्टूडेंट्स, फोर्स F21 इज इक्वल टू ये हो जाएगा के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके लिए कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे, ये कौन सा फोर्स है, F21। द फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 दैट इज F21, और इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है R कैप 12, तो इसके लिए हम लेंगे R कैप 12। These are two formulas and this is the vector form of Coulomb's law in general form. ये किसके लिए है स्टूडेंट्स, ये है फॉर चार्जेस Q1 Q2 इज ग्रेटर देन टू 0। इसको आप नोट कर लीजिए। अपना जो सेकंड केस है स्टूडेंट्स वो है Q1 Q2 इज लेसर देन टू 0। लेसर देन टू 0 का मतलब हो गया बच्चों, जो केस आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव के लिए इनमें एक चार्ज नेगेटिव होगा, तो अपन मान लेते हैं कि कुछ केस जो है वो इस तरह से, ये दो चार्जेस हैं और ये पॉजिटिव चार्ज है। सपोज दिस इज प्लस Q1 एंड दिस इज माइनस Q2 चार्ज, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो अपन ने वही सेम R मानी है, ये R ही है। तो अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा बच्चों, जो कि दोनों चार्जेस जो है वो अपोजिट नेचर के हैं, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे से, तो ये अट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। अट्रैक्ट करेंगे तो इन पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और इस अट्रैक्टिव फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। So this is F12 force and this is F21 force. पहले केस में हमने देखा था कि दोनों फोर्सेस जो थे आपस में रिपल्सिव नेचर के थे, यानी दोनों की जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल अपोजिट थी, और इस बार जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो एक ही, ये भी अपोजिट ही कहलाएगी, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे की तरफ इंडिकेट करेंगे। तो ये अपन देख रहे हैं यहाँ पे सेम हमने माना बच्चों, जो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो इस बार हमने माना, इस बार इसका जो यूनिट वेक्टर है वो ये R12 इसी डायरेक्शन में है, और R21 जो है वो भी, R कैप 21 जो है वो भी इसी की डायरेक्शन में है। तो अब इस बार इसका फोर्स का जो फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्मूला, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा स्टूडेंट्स, उसको हम देख लेते हैं। ये अपन देखते हैं सेम इस बार जो फोर्स लिखा जाएगा F12, इसकी वैल्यू होगी के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और अपन देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे F12 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो R12 है, तो इस बार यहाँ पे R12 लिया जाएगा, और सेम F21 इज इक्वल टू के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स F21, और इसका जो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर वो R21 है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे R कैप 21। तो दिस इज द चेंज बच्चों। जबकि पहले केस में एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं, पहले केस में क्या हुआ था, क्या फॉर्मूला आया था, वो आया था F12 इज इक्वल टू के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उसमें आया था R कैप 21, और सेम F21 इज इक्वल टू के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये R कैप 12। ये पहले केस के लिए था, यहां लिख देते हैं फॉर फर्स्ट केस, यह आया था अपना फॉर केस 1, केस फर्स्ट, जिसमें Q1 और Q2 जो थे वो 0 से ग्रेटर थे। तो ये चेंज है स्टूडेंट्स, इसकी जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है दोनों ही केसेस में। दिस इज द डिफरेंस।
तो यहां से हम देख रहे हैं बच्चों कि ये जो यूनिट वेक्टर्स है इनकी डायरेक्शन आपस में अपोजिट है। पहले केस में भी हमने देखा था कि दोनों यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट थी, मतलब डायरेक्शन तो यही थी दोनों ही डायग्राम्स में, बस इसमें फोर्स की डायरेक्शन इसमें अलग है उसमें अलग थी। यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन तो हमने यही ली थी। तो यहां से एक चीज निकलती है स्टूडेंट्स कि यहां लिख लेते हैं, सिंस r cap 1 2 is equal to minus of r cap 2 1। इसका मतलब है बच्चों कि दोनों यूनिट वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो अपोजिट होने के कारण बच्चों ये जो फोर्स लगेगा से ये जो फोर्स लगेगा बच्चों, इसको मैं आपको एक बार ये इसकी वैल्यू पुट करके दिखा देता हूं कि ये जो कूलॉम्स लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। ये कैसे करता है इसको देख लेते हैं अपन फटाफट। ये देखिए, ये आर कैप 1 2 की वैल्यू आप कोई भी एक वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज कीजिए दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो आर कैप माइनस 2 1, आर कैप 1 2 की वैल्यू आप इस पहली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फिर इसको अपन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 की वैल्यू माइनस R2 इस इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा F वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर माइनस R कैप 2 1, और इसको हम बाहर ले लेते हैं तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R कैप 2 1 F वेक्टर 1 2। यानी अगर इस पर मैं ब्रैकेट लगा दूं स्टूडेंट्स ये, तो हम देख रहे हैं कि F12 और F21 की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम हो गई है यूनिट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स अपॉन R स्क्वायर और R कैप 2 1। तो यहां से हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहां जो डिफरेंस है सिर्फ माइनस साइन का है। तो वी कैन से दैट F वेक्टर 1 2 is equal to minus of F वेक्टर 2 1। दिस इज टू बी नोटेड। इसका मतलब ये है बच्चों कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उनकी डायरेक्शन जस्ट रिवर्स होगी। और न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यही कहता है बच्चों कि एक बॉडी पर लगने वाला फोर्स दूसरी बॉडी के फोर्स की डायरेक्शन में अपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F ऑफ ए बी is equal to minus of FB A. This is the vector form of Newton's third law of motion। तो हम देख सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। और बच्चों कि ये जो कूलॉम फोर्स है ये दोनों चार्जेस के सेंटर के अलोंग लग रहा है, यानी दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है, इसलिए we can say that Coulombian forces are central forces। बच्चों अब हम कूलॉम्स लॉ को दोनों चार्जेस के पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने माना कि स्पेस में कहीं पर दो चार्जेस सिचुएटेड हैं, कुछ इस तरह से ये स्पेस है, यहाँ पे दो चार्जेस कुछ इस तरह से सिचुएटेड है बच्चों। सपोज दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। This is charge Q1 and this is charge Q2। और इन दोनों चार्जेस की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों वो कुछ इस तरह से है। सपोज इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। सपोज कीजिए हम इन दोनों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं बच्चों, ये A पॉइंट है
और ये बी पॉइंट है, और इन दोनों चार्जेस की एक दूसरे से डिस्टेंस जो है वो आर है, और हमने चूंकि ये वेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे इस डिस्टेंस को बच्चों, तो इसे हम वेक्टर से शो करेंगे। ये हमने यहाँ एरो लगा दिया, और हमने माना कि एक यूनिट वेक्टर है फ्रॉम बी टू ए, और इसको हम यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं r21 फ्रॉम चार्ज q टू चार्ज 1। और बच्चों ये हम जो डेरिवेशन है, जो एक्सप्रेशन है, वो इस टर्म के लिए डिराइव कर रहे हैं फॉर बोथ पॉजिटिव चार्जेस, यानी q1 एंड q2 इज ग्रेटर देन टू 0। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये हम दोनों सेम चार्जेस के लिए हम इसको डिराइव कर रहे हैं। तो बच्चों जब सेम चार्जेस है तो इनमें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो उस अपोजिट डायरेक्शन में होगी बच्चों। ये आपका सेकंड चार्ज है q2, तो बच्चों F12 की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, और F21 की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। ये हम पहले देख चुके हैं। दिस इज फोर्स 12 एंड दिस इज फोर्स F21। तो इस तरह से है बच्चों। तो यहां पर हम देख लेते हैं, हियर R1 is this is charge A, this is point A and this is point B। तो बच्चों let R1 vector is equal to position vector of charge Q1 with respect to origin, and R2 vector is equal to same position vector of charge Q2 with respect to origin। F12 और F21 तो हमें पता ही है, और R21 जो है R21 ये हमने माना है अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। इसको हम थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम F12 की वैल्यू निकालते हैं, यानी नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, यानी हमें वैल्यू लिखनी है F12 की। तो ये हम जानते हैं स्टूडेंट्स की, ये होगी वैल्यू K1 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर हम लेंगे R21। अब हम इस इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी वैल्यू दी जाती है वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो इस यूनिट वेक्टर को हम इस वेक्टर की टर्म्स में लिख सकते हैं। ये अगर हम लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से आएगा, दैट इज KE Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R वेक्टर Q1 अपॉन R। यानी जब हम इसको इलैबोरेट करेंगे इक्वेशन को, तो ये हमारे पास आएगी, ये आ जाएगी कुछ इस तरह से। यहां ले लेते हैं F वेक्टर 12 इज इक्वल टू KE Q1 Q2 अपॉन RQ और R वेक्टर 21। ये हमें मिल गई बच्चों इक्वेशन नंबर 1। इसे हम नाम दे देते हैं, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम देख रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग हियर दैट दिस मेक्स अ वेक्टर ट्रायंगल हियर। यहां पर एक वेक्टर ट्रायंगल बन रहा है, तो हम इसमें वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ इसमें हम अप्लाई करते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं फ्रॉम इन ट्रायंगल OAB फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स।
ये क्या है, इसमें हम अप्लाई करते हैं। आप देखिए ट्रायंगल कैसे लगाते हैं, किन्हीं भी दो वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होती है वो तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन को, उन दोनों का सम तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर होगा। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर। तो यहां से जो BA वेक्टर की वैल्यू आएगी बच्चों, ये आ जाएगी BA वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। और हमें पता है बच्चों जो हमने इसकी वैल्यू ली है वो OB वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, यानी इसकी वैल्यू है R2। BA वेक्टर की वैल्यू हम लेंगे R वेक्टर 2 क्योंकि ये इसका यूनिट वेक्टर है, तो इसी की टर्म में हम इसका वेक्टर ले लेंगे और इसकी वैल्यू लेंगे हम R1। तो यहां से इसकी अगर हम वैल्यूज पुट करें बच्चों, क्या आ जाएगी, R वेक्टर 21 इज इक्वल टू R वेक्टर 1 माइनस R2 वेक्टर। अब आपको यहां से नोट क्या करना है, यहां से एक टर्म आपको नोट करनी है, यानी एक पॉइंट आपको नोट करना है बच्चों कि R वेक्टर 21 की जो वैल्यू होती है वो होती है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यानी इन दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस। और इसको मेमोराइज कैसे करना है, जो पहले आया है वो यहां पे बाद में आएगा और जो यहां बाद में आ रहा है वो टर्म यहां पे पहले आएगी। इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो अब हम इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। एक चीज और आपको मेमोराइज करनी है स्टूडेंट्स कि ये जो डिस्टेंस R है, ये जो डिस्टेंस R है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि R का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो यहां से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। While putting these two values in equation 1, we get the equation of Coulomb's law in terms of position vectors of two charges. तो इसको देख लेते हैं बच्चों, F12 की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज, जब इन दोनों इक्वेशन 2 और 3 से हम इसमें 1 और पुट करेंगे तो वी गेट F12 वेक्टर इज इक्वल टू KE Q1 Q2 अपॉन R, यानी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, और ये आ जाएगी वैल्यू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ Coulomb's law in terms of position vector of two vectors, position vector of two charges। तो आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो कि हर बुक में नहीं मिलता है ये। इसी तरह से बच्चों हम फोर्स F21 के लिए भी रिलेशन डराइव कर सकते हैं। तो इस बार हमने जो यूनिट वेक्टर लिया है वो A से B की तरफ लिया है, यानी R12 लिया है। तो इसमें भी वही सेम वेक्टर लॉ लगा के, वेक्टर ट्रायंगल लगा के हम इस रिलेशन को डराइव कर सकते हैं। ये देखिए, ये तो सारे टर्म्स वही एज इट इज है, बस इसमें जो यूनिट वेक्टर है वो इस बार हमने A से B तक लिया है। तो बच्चों इस बार F21 की जो वैल्यू होगी वो होगी वेक्टर, यानी फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन Q2, चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ये हो जाएगा बच्चों F21। F वेक्टर 21 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी KE Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी R कैप 1 2, यानी सेम ऑर्डर में हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज KE Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और इसका वेक्टर ले लेंगे R वेक्टर 1 2। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसके लिए हम इक्वेशन इसको 1 नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करेंगे बच्चों, वही सेम वेक्टर लॉ लगाएंगे यहां पर, फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन
इन ट्राइंगल OAB। तो ये आएगा बच्चों, ये देखिए इस बार जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो A से B की तरफ है, तो ये आ जाएगा आपका OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। यहां से अगर हम AB की वैल्यू निकालेंगे तो वी गेट AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। और AB वेक्टर क्या है बच्चों, ये वेक्टर R वेक्टर 1 2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी R2 माइनस R1। दिस इज अगेन इक्वेशन नंबर 2। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, डिस्टेंस R क्या है, डिस्टेंस R जो है वो इन दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है। इसे आप चाहे R1 लिख लीजिए, चाहे R1 माइनस R2 लिख लीजिए, या R2 माइनस R1 लिख लीजिए, वो एक ही बात है, उसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो वही बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 in इक्वेशन नंबर 1, वी गेट द वैल्यू ऑफ F21, दैट इज F21 इज इक्वल टू KE Q1 Q2 अपॉन R का मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखी बच्चों अपन ने R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, और ये आ गई R2 माइनस R1। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स F21, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। दिस इज अगेन कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बोथ टू चार्जेस Q1 एंड Q2। तो ये था आज का वीडियो बच्चों। इस लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को देखा, और इसके अलावा हमने दोनों चार्जेस की पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में भी कूलम्स लॉ को रिप्रेजेंट किया। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर ये पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक